दोस्तों गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं ममता भट्ट उत्तराखंड अल्मोड़ा से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे सामने फालसी माँ कालिका माता के मंदिर में, तो आज वहाँ जाते हैं और माता जी के दर्शन भी करते हैं, हम भी भागवत सुनते हैं, आपको भी सुनाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल मौसम ऐसा हो रहा है, हवा चल रही है, बारिश ना आए बस। किसका कैमरा लेके चल रही तू? जाना है यहाँ, इधर यहाँ माता जी के मंदिर ट्रिपल टॉप। इतना दूर है। तो फिलहाल हम लोग जाने लग गए हैं मंदिर को, सब रेडी होके चलते हैं। धीरे धीरे पैदल जाते हैं माता जी के मंदिर। पैदल पैदल लगते रहते, रोज ही हमेशा पैदल ही जाते हैं। पैदल जाएंगे पैदल आएंगे। तो जाते हैं मंदिर, दर्शन करते हैं। आगे का व्यू कितना अच्छा लग रहा है, रास्तों की वादियों का मजा लेते हुए हम भी जाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। दोनों को ज्यादा गर्मी चढ़ रही है। ऐसे रहेगा मौसम तो भी सही है। हाँ, चलने में सही रहेगा ना, वहाँ बैठने को भी सही रहेगा। हाँ हाँ, तेरे मजाक करते हुए जा रही है। देखिए बादल लगे, पूरा इतना सुंदर जा रहा है। पूरा पूर्ण कर दिया, मार्केट एरिया सब दिखाई दे रहा है, सुंदर दिखाई दे रहा है। पूरा हरा भरा, पूरे मकान पूरा सब प्यारा भी नजर आ रहा है। देखिए इधर पूर्ण का एरिया वगैरह इधर पुलिस को है, और यहाँ ये आगे वो चल रहे हैं महाराज लोग। फिलहाल हम भी जाते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं। डॉलर के चक्कर में तो पानी भी नहीं भूल गई। अब प्यास इसको लगी थी, इसको याद होना चाहिए। कुछ बन रहा होगा फिर यहाँ। सीधे नीचे के वाले में चलना, नीचे वाले में। ये है मंदिर, यहाँ जाना है और अभी हम इतना दूर है। हाँ, ऊपर वाला तो दिखता ही नहीं है यहाँ से। ऊपर से दिखेगा मंदिर के यहाँ पर से। इतना दूर है, पैदल पैदल यहाँ से पूरा। देखिए वहाँ जा रहे हैं भक्त लोग।
उंगली। दोनों को देखो यार। ले आए हो। आ गई हीरोइन। ठंडा लग रहा, स्वेटर लिया हूँ। यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। रास्ता नापने में मेरे लोग पहुंच गए जी माता जी के नीचे वाले गेट में। देखेंगे आपको ज्यादा यूज होता है ना। रोज नया चीज माता के श्राप से बने इधर हो रही गर्मी। कश्यप जी को कश्यप जी बड़े हाँ, छाता की आवश्यकता पड़ गई। क्योंकि 2 पत्नियां हैं, सरदू और विनीता। मेरा हाथ छीनेगी वाला। सरदू से नाग उत्पन्न हुए हैं और विनीता से गरुड़ और छोटे पुत्र अरुण उत्पन्न हुए। कौन सा वो चल रहा है? पर रख दो। हाँ, साथ रख दो। हाँ, की बात जान के आती है। क्यों महिमा? अच्छा लग रहा है ना, इन प्रेयर भी है। कश्यप ऋषि ने वन में विचरण कर रहे थे। चप्पल छुपाने का तरीका है। विचरण करते हुए अंदर को घुस गया भी निकलेगा भी नहीं। एक जगह के हुए हैं। इन्होंने अपने पूर्वजों को प्रणाम किया। जय हो माता जी। पितृऋण से उन्हें नहीं हुई। पहले मंदिर में चले, भीड़ बहुत है। उन्होंने अपने पूर्वजों को वचन दिया कि जिस दिन मुझे पहले माता जी के दर्शन कर लो। राशि कन्या मिल जाएगी, मैं उससे विवाह कर लूंगा। है यहाँ घुसी किरण ताई जी। एक दिन यह जरत्कारु मुनि की मुलाकात वासुकी से हुई। मैंने अपने पूर्वजों को वचन दिया कि जिस दिन मुझे स्वनाम राशि कन्या मिल जाएगी, मैं विवाह कर लूंगा। और जरत्कारु ने कन्या रूप में इस जरत जब मैं विश्राम करूं तब आप मुझसे बात नहीं करोगी, या जब मैं विश्राम कर रहा हूं तब आप मुझे नहीं जगाओगी। पुराण में कथा आती है कि एक दिन मध्याह्न के भोजन के बाद जरत दिल हो गया और जरत्कारु ऋषि उठे नहीं। अब इनकी पत्नी को चिंता होने लग गई। सूर्य तो गयो अस्तांचल, ऋषि गहन नींद में सोते हैं। इस समय जगाऊं यदि इनको तो मेरा त्याग ये करते हैं।
और अगर मैं इनको नहीं जगाती तो सायंकालीन का जो समय है यह संध्या बंदन का समय है। इनका धर्म नष्ट होता है। बड़ी दुविधा में फंस गई जरत्कारु, क्योंकि पतिदेव ने विवाह करते हुए कहा था कि जब मैं पूजा करूं, जब तक मेरी पूजा पूर्ण नहीं होगी तब तक आप मेरे से बात नहीं करोगी, और जब मैं विश्राम करूंगा, जब तक मैं स्वयं न जागूं आप मुझे नहीं जगाओगी। बुद्धिमत्ता तो यही है, त्यागना स्वीकार है, लेकिन धर्म से विमुख होना स्वीकार नहीं है। और इस जरत्कारु ने अपने पति को जगाया और ऋषि क्रोधित हो गए। बोले, देवी मैंने पहले ही आपसे कहा था कि जब आप मेरी निद्रा भंग कर दोगी या मेरी पूजा में विक्षोभ करोगी, मैं आपका त्याग कर दूंगी। जगत्कारु ने कहा कि मेरे को जो धर्म उचित लगा मैंने वही किया, लेकिन आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं। मुझे अपने जैसा तेजस्वी पुत्र तो देके जाइए। ऋषि ने आशीर्वाद दिया और जरत्कारु ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम है आस्तिक। राजन, पूर्व में यही प्रश्न मैंने देवर्षि नारद से किया और देवर्षि नारद ने मुझे बताया कि प्राचीन काल में जब प्रलय था, स्थावर जगत में कुछ भी नहीं था, पंच महाभूतों की उत्पत्ति थी केवल। तब मेरे पिता ब्रह्मा जी ने आविर्भूत होकर कमल से नीचे उतर कर देखा और कई वर्ष उनको लग गए, और जब वह क्षीर सागर में उतरे तो उन्होंने देखा कि एक पुरुष विश्राम कर रहे हैं। तभी आकाश में एक बीज मंत्र सुनाई दिया और मेरे पिता ब्रह्मा जी ने वही बीज मंत्र सुना और मेरे पिता ने उस बीज मंत्र को जपा और जपने के बाद साक्षात योगीश्वरी के मेरे पिताजी को दर्शन हुए और भगवान नारायण भी अपनी निद्रा से जागृत हुए और वहां भगवान शंकर भी पहुंच गए। व्यास जी, मेरे पिताजी ने कहा कि जब हम तीनों
वहां उस जल में खड़े थे, तभी एक सुंदर विमान आया। विमानं तन वेगम यत्र स्थान्तरे गतम जलम तत्र पश्यामो विस्मिता स्मृतो वयम तदा। कि एक सुंदर विमान आया और वह विमान हमें मन की गति से आकाश मार्ग की ओर ले गया, जहां हमने अनेक रमणीय स्थल देखे, जहां हमने नंद वन देखे, परिजात के वृक्ष देखे, कामधेनु गाय देखी, 4 दांतों वाला ऐरावत हाथी देखा, स्वर्ग से भी सुंदर अप्सराएं देखी। और जब हम उस विमान से उतरे और एक सुंदर त्रिकोण भवन हमें दिखाई दिया, और जैसे ही हम उस भवन के अंदर बढ़े तो हमारा जो पुरुष रूप है यह स्त्री रूप में परिवर्तित हो गया, और हमने सामने देखा कि एक विशाल सिंह है, उस पर सुंदर आसन। कालिका मैया की सिंह ऊपर असुर